गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने कल आपको फोर्सेस के बारे में बताया था। फोर्सेस के दो टाइप्स बता दिए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वीक फोर्सेस। ठीक है, आज जो चलेगा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये जो टाइप ऑफ फोर्सेस चल रहे हैं ये आपको अपनी नोटबुक में, थ्योरी की नोटबुक में उतारनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो इस फोर्स में आपको इलेक्ट्रो वर्ड भी मिल रहा है और मैग्नेटिक वर्ड भी मिल रहा है, तो दोनों ही इसी के अंदर कंबाइन कर रखे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, चार्ज जिससे आपका करंट प्रोड्यूस होता है, करंट बनते हैं। ठीक है, करंट का फ्लो क्या होता है, वो चार्ज का फ्लो ही होता है। ठीक है, चार्ज, तो जो चार्ज है अगर वो स्टेशनरी है, रुका हुआ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, और अगर वो मोशन में है, ठीक है, गतिमान है किसी भी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है चार्ज, तो इसका मतलब ऑफकोर्स वो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करेगा किसी और चार्ज पर। और अगर वो मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो वो मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट करेगा। तो इन दोनों फोर्सेस को अलग अलग रख पाना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक ही चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सेम टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हम इसका नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो चार्जेस हैं वो आपस में किस प्रकार फोर्स जनरेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो मैग्नेट हैं, ये चार्जेस हैं, वो किस प्रकार आपस में मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करते हैं, इनके बीच में क्या मैग्नेटिक फोर्स होती है। इस दोनों तरह की फोर्सेज होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। चलो ठीक है, इसके बारे में देखिए स्टार्टिंग से। दीज फोर्सेज इंक्लूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो दोनों तरह की फोर्स इसमें इंक्लूड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं जो आपके चार्जेस होते हैं, रुके हुए चार्ज, उनके बीच में जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फोर्स, और उन्हीं चार्जेस के बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होती है अगर वो मोशन में। ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज, आप चाहे तो मैग्नेटिक फोर्स आप मैग्नेट के बीच में भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, The forces between two stationary charges is electrostatic force, while the force between two magnetic poles, ठीक है, अब यहाँ दे दिया भी उन्होंने मैग्नेटिक पोल्स, चाहे वो मैग्नेट हो या किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के हो, इज मैग्नेटिक फोर्स। दीज फोर्सेज आर नॉट इंडिपेंडेंट फिनोमेना। ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। जो कोई चार्ज है, मूविंग चार्ज है, अगर कोई प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। वाइल ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेसेस ए फोर्स। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज आ रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा। थस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो करते हैं। ठीक है, दे मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, ये दोनों तरह की हो सकती हैं। लाइक चार्जेस, जो सिमिलर चार्ज होते हैं जैसे प्लस प्लस, उनके बीच में हमेशा रिपल्सिव फोर्स होती है, या फिर माइनस माइनस के चार्ज है उनके बीच में भी क्या होंगे, रिपल्सिव फोर्स। लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्ज के होंगे, एक जिसकी नेचर जो है एक जैसा, या तो प्लस का हो या फिर माइनस का हो, दोनों का। ठीक है, और जो पोल, जो अनलाइक चार्जेस होंगे, यानी जिनके जो नेचर है यानी वो डिफरेंट है, यानी अपोजिट है, या तो एक प्लस का होगा एक माइनस, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगी, या माइनस प्लस जैसे आप कहना चाहो। लाइक चार्जेस एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, वाइल अनलाइक चार्जेस एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जब भी हम चार्जेस की बात करेंगे तो इट मीन्स हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, जब हम पोल्स की बात करेंगे तो हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करते हैं। इट मीन्स इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, चार्जेस हो या पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर वो बढ़ाओगे तो जो उनके बीच की जो फोर्स है वो क्या होगा, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स के रूप में वो क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इट मीन्स जो इनके बीच में जो फोर्स आती है वो फोर्स प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो एफ की ये वैल्यू आती है। ठीक है, फोर्स। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, दे आर सेंट्रल फोर्सेस एंड हैंस दे आर कंजर्वेटिव। ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस का मीनिंग है कि वो
जो भी फोर्सेस हैं दोनों के बीच, चाहे वो मैग्नेटिक हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, वो दोनों फोर्सेस उन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइंस के ही अलॉन्ग होंगी, ठीक है। हैंस दे आर कंजर्वेटिव, और ये कंजर्वेटिव हैं फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेज में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन वो कांस्टेंट रहता है। दे ऑपरेट अप टू सफिशेंटली लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होती है जो फोर्सेज हैं लार्ज डिस्टेंस में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज आर अबाउट 10⁻10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द वीक फोर्सेज एंड अबाउट 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये वीक फोर्स है तो 10⁻10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, और ग्रेविटेशनल फोर्स है 10⁻36 से स्ट्रॉन्गर। सबसे वीक फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट, द फील्ड्स पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ इज फोटोन विच कैरीज ऑन नो चार्ज एंड हैज 0 नेट मास। सीधे नेक्स्ट फील्ड पे आते हैं, स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट फोर्स पे आते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेज जो मानी जाती है स्ट्रॉन्ग फोर्सेज में आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, ठीक है। इसमें जो फोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज में होता क्या है, किसी भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन 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 ये जितने भी पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, इन पार्टिकल्स में आपस में जो, जैसे हम प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो इनके बीच में प्लस प्लस है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन ये फिर भी बहुत ही स्मॉल एरिया में ही रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, बंधे रहते हैं, तो ये दूर दूर की नहीं हो रही। इसका रीज़न है कि एक ऐसी पावर है, जो ऐसा फोर्स है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इन पर लगा हुआ है, जो कि क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, जो कि नाभिक ने न्यूक्लियर में इन पर लगा रखी है। तो इनके जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि प्लस प्लस के बीच में लग रही है, उसको भी उस फोर्स ने कैंसिल कर दिया है, उसका भी इफेक्ट ख़त्म कर दिया, ठीक है। दीज फोर्सेज आर ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन, दे आर, जो कि क्या है न्यूक्लियर के सेंटर में लगते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इनसाइड एटॉमिक न्यूक्लियस। दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। द न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स आर बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में वीक फोर्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ हम किसकी बात करें, स्ट्रॉन्ग वाली की बात करें। दे एग्जिस्ट बिटवीन, ये बहुत ही स्मॉल एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और ये एटम के ही अंदर होते हैं, एटम के बाहर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दे एग्जिस्ट बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ले लेंगे, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स के बीच में, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स के बीच में इनसाइड द न्यूक्लियस। दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। दे आर नॉन सेंट्रल एंड हैंस नॉन कंजर्वेटिव। दे आर एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत ही स्मॉल रेंज में एडजस्ट करेंगे, एंड एक्ट ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर, जो कि क्या है एक किसी एटम के लिए रेडियस है, ठीक है, दैट इज विद इन एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, जो एटम का न्यूक्लियस है उसके अंदर, नॉट एट डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, एट डिस्टेंस एप्लीकेबली स्मॉलर देन 10⁻15 मीटर द न्यूक्लियस फोर्स बिकम्स रिपल्सिव। क्लियर, न्यूक्लियर फोर्सेज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज फाउंड इन नेचर। अब तक प्रकृति में जितने भी फोर्सेज पाए गए हैं उन सब में सबसे स्ट्रॉन्गर है न्यूक्लियर फोर्सेज, ऑलरेडी बता चुका हूँ। बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेज इवन प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस अट्रैक्ट वन अनदर, द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ ग्रेविटेशनल वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर इन द रेशियो। अगर इन सबका रेशियो निकाला जाए तो ग्रेविटेशन के लिए ये आएगा, वीक फोर्सेस के लिए आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए है, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ये है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वीक फोर्स से इतने टाइम्स, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो वीक, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एक बार फिर से बोल रहे हैं इसको, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻36 टाइम्स है, और जो वीक फोर्स है वो 10⁻26 टाइम्स है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो 1 टाइम्स ही खुद से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द फील्ड्स पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज पाई मैसॉन। पाई मैसॉन भी पार्टिकल हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है।
जिनके बारे में हम कम ही जिक्र करते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, द न्यूक्लियर फोर्सेज आर फाउंड टू एग्जिस्ट अमॉन्ग heavier elementary particles. For example, they bind nucleus and protons together to form atomic nuclei of all elements. मेसॉन बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मेसॉन, एंटी न्यूट्रॉन, पाई मेसॉन, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, द एलिमेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू स्ट्रॉन्ग फोर्सेज एंड हैंस कोलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, आज इस क्लास में इतने रखेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे।